हाय डियर स्टूडेंट। आज अपन देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि सेल क्या चीज होती है। सेल देखो, कोशिका, इसको अपन कोशिका बोलते हैं। शैल, कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, जिस तरीके से एक मकान जो होता है उसके अंदर सबसे छोटी यूनिट ईंट होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है। तो देखिए कोशिका जो है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक, अब देखो संरचनात्मक मतलब हमारे शरीर की संरचना बनाती है। कोशिका से उत्तक, ठीक है, उत्तक से, ठीक है, अंग, अंग से अंग तंत्र, फिर पूरी बॉडी, तो संरचना का निर्माण, ठीक है। और क्रियात्मक मतलब विभिन्न प्रकार के फंक्शन भी करती है। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ये सबसे पहले किसने बताया था इसे? लोवी लोवी और सीके विटज ने बताया था। ठीक है, लोवी और सीके विटज। तो लोवी एंड सीके विटज ने सबसे पहले ये बताया था कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब देखिए इनके बाद, अब देखो कोशिका जो होती है, जब आप कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कोशिका के फंक्शन है, ठीक है, क्या काम करती है, इसके आकार आकृति, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसे अपन कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ठीक है, उसे कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए जो कोशिका होती है, सबसे पहले ये शेल शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में। रॉबर्ट हुक 1665 में, 1665 में कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था। इन्होंने अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की छाल को देखा था। उसके अंदर इन्होंने एक डेड सेल दिखाई दी थी। तो केवल सेल वॉल को ही देख पाए, ये केवल सेल वॉल, कोशिका भित्ति को ही देख पाए। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो डेड सेल थी। तो देखो अपन सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेल की देखो टाइप, इसके प्रकार, ठीक है। सेल की देखो दो ही प्रकार की होती है, जैसे एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखो एक चीज और होती है, जैसे वायरस, इनको अपन यूकैरियोट बोलते हैं। इसको देख लीजिए, वायरस को यूकैरियोट क्यों बोलते हैं? ठीक है, यूकैरियोट्स। देखो वायरस जो होते हैं इनका स्वतंत्र जीवन संभव नहीं है, मतलब ये स्वतंत्र फ्री नहीं रह सकते एकदम। ठीक है, ये क्या है, दूसरे जीव के अंदर रहकर ही अपने आप को मल्टीप्लाई, अपने आप को मतलब अपने आप की ग्रोथ कर सकते हैं। तो याद रखना, वायरस जो होता है इनको यूकैरियोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक सुविकसित या फिर प्लाज्मा झिल्ली एब्सेंट होती है, प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपने आप को मतलब बिना किसी जीव के, ठीक है, निर्जीव माध्यम में अपने आप को, मतलब ये निर्जीव की तरह रहते हैं। जब किसी सजीव से बाहर रहते हैं तो निर्जीव की तरह रहते हैं। जैसे ये सजीव के अंदर आते हैं तो अपने आप को ये ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वायरस को यूकैरियोट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन हमारा टॉपिक आज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और इधर लिखेंगे अपन यूकैरियोटिक। तो देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, कोशिका। तो ध्यान से देखना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी ओरिजिन, उत्पत्ति। उत्पत्ति देखिए इनकी ओरिजिन, ओरिजिन। तो उत्पत्ति जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति लगभग लगभग ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 3000 साल, ठीक है, 3000, ठीक है, 3000 मिलियन वर्ष पहले हो गई थी। 3000 मिलियन, ठीक है, 3000 मिलियन वर्ष पहले हो गई थी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की लगभग 4000 मिलियन वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हो गई थी। 4000 मिलियन वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हो गई थी। ये फर्स्ट है ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति। तो मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनकी उत्पत्ति लगभग 3000 मिलियन वर्ष पहले
हो गई थी। यूकेरियोटिक की 4000 लगभग 4000 मिलियन वर्ष पहले हो गई थी। अब देखिए दूसरा जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इनके अपन देखते हैं स्ट्रक्चर, मतलब संरचना। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर इनकी संरचना, ठीक है, संरचना। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे लगभग प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो सारी की सारी एक कोशिकीय होती है, ठीक है, एक कोशिकीय। याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका सारी कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है वो एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी होती है, मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होती है, ठीक है, बहुकोशिकीय। अब देखो आप जानते हैं कि एक कोशिका और बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है। तो एक कोशिका का मतलब होता है जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय जैसे कि हायर जो एनिमल्स होते हैं, हायर जो प्राणी होते हैं, हायर जो प्लांट्स होते हैं, ये सारे बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए संरचना जो है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो एक कोशिकीय होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी होती है। नंबर 3, ठीक है, साइज इनकी देखो, इनका आकार, ठीक है, आकार। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसका आकार 0.5 माइक्रोमीटर से, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका का 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। कहने का मतलब जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब देखो कई बुक के अंदर आपको मिलेगा 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक ऐसे मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा आपको 5 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, और जो यूकेरियोटिक कोशिका का 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक इनका आकार होता है। अब देखिए आगे फोर्थ देखते हैं अपन, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति, अब कोशिका भित्ति सबसे पहले अपन ये देखते हैं कोशिका भित्ति होती क्या चीज है, कोशिका भित्ति क्या चीज होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है ये ओनली पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है, प्लांट के अंदर ही होती है सेल वॉल। और ये देखो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके चारों तरफ होती है, थोड़ी सी मतलब कठोर होती है, ठीक है, और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो याद रखना कोशिका भित्ति जो होती है इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, या तो प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड से मिलकर बनी होती है। याद रखना माइकोप्लाज्मा के अंदर, माइकोप्लाज्मा जो होती है इसके अंदर, यानी माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के अंदर जो कि सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केवल जो उच्च पादप होते हैं, उच्च पादप और शैवाल, ठीक है, उच्च पादप और शैवाल, इनके अंदर सेल्यूलोज से मिलकर बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, उच्च पादप और शैवालों में, ठीक है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। और जो फंजाई होते हैं, ठीक है, फंजाई, इनके अंदर काइटिन से बनी होती है, यानी काइटिन से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, ठीक है, देखो इनके अंदर उच्च पादप और शैवाल, इनके अंदर तो सेलुलोज से मिलकर बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि फंजाई के अंदर काइटिन से बनी होती है। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, इसमें देखते हैं कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल। देखो कैप्सूल जो होते हैं, ठीक है, कैप्सूल ये केवल आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होता है, कोशिका के बाहर की तरफ जो आवरण होता है, ठीक है, कैप्सूल। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है आपका, देखिए कैप्सूल जो होते हैं ये म्यूको म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है कैप्सूल, इनके अंदर ये नहीं होता, ठीक है। 6 नंबर पे देखिए आप प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। देखो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है
ये दोनों के अंदर होती है, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, मतलब आपके प्रोकैरियोटिक में भी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी होती है। फिर आगे देखिए राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम जो होते हैं इसके अंदर 70s प्रकार के होते हैं, मतलब 50s और 30s, ये इसकी सब यूनिट है। तो 70s प्रकार के राइबोसोम इसमें होते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एस का मतलब क्या होता है। एस जो होता है इसका मतलब ये एक यूनिट होती है, और एक साइंटिस्ट है उनका नाम था, देखो, स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग, इस स्वेडबर्ग जो साइंटिस्ट है, ठीक है, थियोडोर स्वेडबर्ग के नाम पर ही इस यूनिट को जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखना। तो 70 इस प्रकार के राइबोसोम इनमें होते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें 80s, ठीक है, टाइप के राइबोसोम होते हैं, और इसकी सब यूनिट होती है 60 और 40s। आगे देखिए सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकाओं, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकाओं। देखो कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बहुत ही कम कोशिकाओं होते हैं, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होते हैं, और झिल्ली अनुपस्थित होती है, उनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होते हैं, लगभग सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं। आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 जो है आपका वो होगा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, केंद्रक। देखो केंद्रक, केंद्रक इनके अंदर वेल डेवलप नहीं होता, मतलब सुगठित नहीं होता, ठीक है, इनमें वेल डेवलप होता है, सुगठित होता है। अब देखो सुगठित का मतलब क्या है, मतलब इनमें जो केंद्रक होता है उनके ऊपर न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ना तो केंद्रक झिल्ली होगी, ना केंद्रिका होगी, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, इसलिए बोलते हैं इनको सुगठित नहीं होगा। जबकि इनके अंदर जो केंद्रक होगा उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियोलस भी होगी, ठीक है। तो 10 नंबर पे तो इनमें केंद्रक सुगठित नहीं होता, इनमें सुगठित होता है। 10 नंबर पे आपका केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली। देखिए केंद्रक झिल्ली जो होती है ये आपकी प्रोकैरियोट में नहीं होती, यूकैरियोटिक में होती है। नंबर 11 देखिए, ठीक है, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, केंद्र का आप बोल सकते हैं इसको न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य इनमें नहीं होता, इनमें प्रेजेंट होता है। आगे देखिए 12 नंबर, ठीक है, देखिए 12 नंबर पे है आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता, ठीक है, लैंगिक जनन नहीं होता। तो इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, केवल इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और बडिंग हो सकती है, ठीक है, बडिंग ये हो सकता है इनमें, लेकिन लैंगिक जनन नहीं होता। इनमें देखो लैंगिक जनन भी होता है और कुछ कुछ प्राणी में बडिंग भी होती है। आगे देखिए 13 नंबर पे, ठीक है, 13 नंबर पे आता है क्रोमोजोम। देखो गुणसूत्र, इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, इनके जो गुणसूत्र है वो केंद्रक द्रव्य, ठीक है, सॉरी, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, इनमें केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें एकल गुणसूत्र होते हैं, एकल गुणसूत्र, ठीक है, इसमें हैप्लॉइड, इसमें कैसे होते हैं, इसमें तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो एकल गुणसूत्र होते हैं, इसमें एकल गुणसूत्र नहीं होते, इसमें डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड होते हैं और बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। आगे देखिए हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपके प्रोकैरियोट में नहीं होती, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स में उपस्थित होती है। आगे देखिए 15 नंबर, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इनमें होता है, यानी इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो श्वसन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर जो है इसमें देखो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
होता है। आगे देखिए 16 नंबर पे, 16 नंबर पे आपका ये आता है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसके अंदर नहीं होती, इसमें होती है। और इसका काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, पदार्थ जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है, पदार्थों का आवागमन करती है, ठीक है। आगे देखिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, देखो गोल्जी बॉडी इसमें नहीं होता, इसमें होता है। और कोशिका के जो स्रावी अंग होते हैं, ठीक है, कोशिका के जो स्रावी अंग होते हैं वो बनाता है, कोशिका के स्रावी अंगों का फॉर्मेशन करता है। 18 नंबर पे देखिए, तो गोल्जी बॉडी जो है वो आपका इसके अंदर प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक के अंदर उपस्थित होता है। अब देखते हैं प्रोक्सिसोम, परऑक्सीसोम, देखो प्रोक्सिसोम इनमें नहीं होता, इनमें उपस्थित होता है। तो याद रखना प्रोक्सिसोम जो होता है वो आपका इनमें, अब क्या करता है प्रोक्सिसोम, करता क्या है, ये जो आपके हाइड्रोक्स जो मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ठीक है, इसको तोड़ने का काम करता, लगभग गोलाकार होता है ये। अब आप बोलते हैं कि प्रोक्सिसोम क्या हो गया, ये भी कोशिका होता है, लगभग गोल होता है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, चारों तरफ एक ही मेम्ब्रेन होती है। और इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करना, इसको तोड़ना। अब देखो इसमें बहुत सारे, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अपन। तो देखिए नेक्स्ट डिफरेंट है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, लास्ट देख लीजिए इसमें 19, ठीक है। इसके अंदर देखो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, ठीक है, सेंसिटिविटी, मतलब इसके अंदर जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, ठीक है, तो वो इसमें उपस्थित होती है, इसमें नहीं होती, ठीक है, ये संवेदनशील, इसमें ये असंवेदनशील। तो आगे देखिए इसके अंदर 20, देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इनके अंदर मेजोसोम, मेजोसोम्स, मेजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें अंतर है, तो आप इनमें से कोई थोड़े बहुत याद कर सकते हैं। और याद रखिएगा ऐसे ही मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक बताऊंगा, इसलिए आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और आगे अपन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका पढ़ेंगे अपन, कोशिका भित्ति क्या होती है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आराम से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।